क्यों लीव किया? लीव नहीं किया यार, हम स्टेज पे पुश हो गए कि भाई अब हम क्या करें टाइप्स। धप्पा हो गया हमारे साथ बेसिकली, मतलब चीज़ें आगे तक की अलग थी, पर ठीक है, सब वही हिसाब है। सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं चीज़ें। चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, ठीक है। इज डिवाइन एंड न्यू गेस? इट इज डिवाइन गेमिंग। कौन है? प्रकाश भाई है। तुम लोग जानते नहीं होगे, बहुत नए हैं। हाउ यू गाइस जॉइन डिवाइन? स्टोरी बता दो। स्टोरी? यार स्टोरी तो ऐसा कुछ खास है नहीं। ओमेगा तेरे को मेरी याद नहीं है, नहीं आई। नहीं आई और तू फिर आ गया, अच्छी बात नहीं है भाई। स्टोरी ऐसा कुछ खास है नहीं, मतलब एक पॉइंट के बाद हमें ऐसा था कि सब सारी ऑर्ग वगैरह और सब ऑलरेडी सेट थे। हमने कई जगह बात करी, बट कहीं कुछ खास ऐसा हो नहीं रहा था, तो फिर लकीली हमें प्रकाश भाई मिले थे। तो टाइम बहुत कम था, हमें बूट कैंप का और सारी चीज़ों का ये था, तो प्रकाश भाई और अमर भाई वगैरह सारे लोग दोस्त दोस्त हैं। तो उनके हिसाब से ऐसा रहा कि अभी के लिए फटाफट कर लो, बात का बाद में देखते हैं, क्योंकि तुम्हारे अभी खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑलरेडी इतनी सारी बीटी बीटी हैं। तो सारी बीटी बीटी हटा के अपना पहुंच गए हम लोग, और अभी गेम पे फोकस है। धीरे धीरे सारी चीज़ें आगे देखते हैं कैसे क्या है। व्हाट अबाउट टैग ओमेगा? कौन सा ये कभी सीन था ही नहीं यार। ये कभी सीन था ही नहीं। तुम लोग क्यों? मैंने तो जो मेरे ब्रॉडकास्ट पे भी थे वैसे भी थे, उनको तो मैं क्लियर कट बोल देता था। मैं ये नहीं हो पाएगा मेरे से भाई कि पागल बनाता रहूँ मैं हाइप क्रिएट करने के लिए। टीआर का न्यूज़ फेक था, यस टीआर का भी फेक ही था। हमारा टीआर का कुछ ऐसा था नहीं जाने का। हाँ हमारी बात हुई थी, बट वही है कि उनकी टर्म्स बहुत ही ज़्यादा अनमैचेबल थी हमारी साइड से। बट ठीक है, अब इन सारी चीज़ों पे मेन फोकस नहीं करना चाहिए। मेन फोकस ये है कि फाइनली अच्छे खेलने पे ध्यान देंगे हम, बेफालतू की टेंशन हटी। दाऊजी में का हु कैरीज एवरीवन टुगेदर, लव यू भाई सौरभ भाई, लव यू। हु इज द ओनर ऑफ डिवाइन गेमिंग? अरे तुम लोग नहीं जानते, बहुत नए हैं मार्केट में, बड़े नए से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश भाई नाम है, तुम जानते नहीं हो, थोड़े टाइम में जान जाओगे। आप उत्तराखंड आए थे? कहाँ आए थे? यशु, थैंक यू फॉर द 40। उत्तराखंड यार आया था मैं, उत्तराखंड अपनी ससुराल है, मतलब समझ रहे हो। तो हल्द्वानी आए थे, एंगेजमेंट वगैरह का फंक्शन था, तो यस आए थे उत्तराखंड। Who's the owner of Divine? अरे सारे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? कितनी बार बता दूं? हाँ, टर्म्स क्या होती हैं टीम का बाइक, लाइक जनरली? जनरली यार किस तरीके की टर्म्स बताऊं? टर्म्स तो कुछ चीज़ तो बेसिक होती है, जैसे सैलरी, बूटकैम्प, डिवाइस, ये सब वो सब। उसके बाद ऐसा रहता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे से, और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारे से। अब कुछ कुछ और में ऐसा रहता है जहाँ पे फोन स्पॉन्सर वगैरह और ये सारी चीज़ें रहती हैं, वहाँ पे ऐसा होता है कि स्ट्रीम्स तुम्हें इतनी करनी पड़ेंगी। सपोज टीआर वाला सीन हो गया, कोई और होगी, उसमें ऐसा होता है कि इतनी स्ट्रीम्स करनी पड़ेंगी, इतनी करनी पड़ेंगी, ये रहेगा वो रहेगा। तो वैसे ही टर्म्स होती है जनरली कि क्या है क्या नहीं, वही सब रहता है। ऐसा कुछ खास हो नहीं रहता। वाई डिवाइन गेमिंग ब्रदर? डिवाइन गेमिंग किस्मत हमें और मिली है भाई, तुम्हें आइडिया नहीं है। कितना स्ट्रगल किया हमने, कितना स्ट्रगल किया, तुम्हें आइडिया नहीं है भाई। एंड मोमेंट पे ऐसा धप्पा हुआ था ना हमारे साथ कि भाई अब तो जी मत पूछो। एक महीने हम बिना वर्क के रहे हैं, सपोज समझ लो एक महीना हमने बिना वर्क के, और उसके बाद भी टेंशन वेंशन भी नहीं है भाई। प्लेयर हमने मौज काट रही, ठीक है एक महीने का गया गया, देखा जाएगा। कैसा माहौल? थैंक यू फॉर द 40। बढ़िया है, हमारा कुछ ज़्यादा ऐसा नॉर्मल इंटरेक्शन रहता है, हम सामने गेम खेलते हैं पूरे दिन रात, बस ये सब अपने अपने काम में रखते हैं, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि सबको काम ही करना है। इस बार EWC मंगता बुनकर रे लक्ष्मण, थैंक यू फॉर द 40 भाई। बिल्कुल भाई, पूरा ट्राई करेंगे। टुडे ग्रुप बी स्टैंडिंग, यार देखो स्टैंडिंग वैंडिंग मैंने देखी नहीं है। हम तो गेम खेल रहे थे भाई, बीच बीच में जो मैचेस, अभी रात को देखेंगे मैचेस का क्या है, थोड़ा मोड़ा देख पा रहे थे। टैग के मैच देखे क्या? हाँ एक एक तो गो गटका वाला देखा था, और हाँ बस वही देखा था, टैग का तो गटका वाला ही, बाद में नहीं देखा है। कि अभी और अब सारी की सारी टीम 7 उनको ब्रेक करने की कोशिश है। हर्ष एक और अच्छा नॉक को निकालते हुए थॉर को टिक डाउन किया, नॉक आया कंफर्मेशन के लिए भी वो टीम आगे की ओर बढ़ती हुई शायद हमें देखने को मिल जाए। वहीं आप बात करते हैं स्कार बेबी की, थोड़ा दूर वो रिवाइवल की चर्चा अगर आप करें तो वो थोड़ा मुश्किल। जेली हालात काफी ठीक ठाक उनके पास भी। लेफ्ट साइड वो क्रॉस करके आए, इंतजार कर रहे हैं, बहुत नुकसान होगा, बड़ी दिक्कत होगी। जेली बहुत ज्यादा ओपन में चले, फाइनली वो कमाल का नॉक आ सकता है। जेली क्या वो बचेंगे? आखिरी कुछ बोला, टिक डाउन किया जाएगा इनको आसानी से। गलती हुई है, नुकसान हुआ है, कंफर्म भी हो जाएंगे काफी आसानी से। एक बड़ी भारी गलती इनके खेमे से आती हुई। फिलहाल जोनाथन उनको भी टिक डाउन किया गया, हाइड्रो के लिए वो प्लेयर। एंड फाइनली यहाँ से अगर हम बात करें एम्पर, वो भी नॉक है, कंफर्मेशन के लिए तैयार। स्कार बेबी अगर वो आगे आते हैं, हाइड्रो ईएमपी इनके पास, क्या संभाल पाएंगे? सिचुएशन आज से फिसल चुकी है, लेकिन लगता है कि इस फिसलती हुई सिचुएशन को भी वो अभी के लिए अपने खेमे में लेके आ सकते हैं। पर जोनाथन वो खत्म हो चुका है, तो सिचुएशन आए ना आए अब क्या ही फर्क पड़ता है। चीजें थोड़ी गंभीर वैसे ही हो चुकी हैं ऑलरेडी। स्प्रेगार्ड उनको भी कहीं कंफर्म कर दिया जाएगा, एजलेन उनको भी कहीं कंफर्म कर दिया जाएगा। हाइड्रो यूजी के साथ कंफर्मेशन के लिए तैयार, 2 फिनिश निकाले हैं, 2 फिनिशर्स उनके खेमे में गए हैं। 4 के साथ टीम टैग जीवित तो है, पर नुकसान की अगर आप बात करते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा हो चुका है।
जब तक इंतजार कर रहे हैं तब तक सब कुछ बेहतर है, जल्दबाजी ना करे भाई, उनके लिए अच्छा। इन सबके बीच में नॉनेक्स उनकी भी फाइट में शायद चलते हुए देखने को मिले। साइरस की एचपी काफी कम है। स्टनर की बात करें फिर सामने क्लोजन करके एसटीजी के अगेंस्ट जाने की कोशिश, और एसटीजी अगर स्टनर को वो टेक डाउन कर पाते हैं जल्दी तो थोड़ा तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।